हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्नो बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने इंस्टिंक्ट्स के बारे में पढ़ा था और उनके जो दो टाइप्स थे उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनिंग। शुरू करते हैं कंडीशनिंग। सबसे पहले जान लेते हैं कंडीशनिंग है क्या। तो कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग where nervous system is used to detect a change in surrounding and respond according to that। तो कंडीशनिंग क्या है? एक लर्निंग है जिसमें नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो भी मैसेज होगा उसको सराउंडिंग से लेगा और फिर उसके बदले में रिस्पॉन्स करेगा। तो इस हिसाब से जो नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा सराउंडिंग के मैसेज के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाएगा? कंडीशनिंग। ठीक है। और कंडीशनिंग क्या होती है? दो टाइप की होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग को फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, अनकंडीशनल और कंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं हो, और कंडीशन विद कंडीशन जिसमें शर्तें लागू हों। कोई भी एक कंडीशन रख सकते हैं। इसके फर्दर हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो कंडीशनिंग आपको समझ में आ गया। कंडीशनिंग क्या है? ये नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स करने का तरीका है कि नर्वस सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करेगा, किस बिहाफ में, कि उसको नेचर से कैसे मैसेजेस मिल रहे हैं और उनके ही तरफ वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक, टाइप समझ में आ गई, क्लासिकल एंड ऑपरेंट। क्लासिकल को फर्दर किस में डिवाइड करेंगे? अनकंडीशनल और कंडीशनल। अब हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग को डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे बेस्ड है, एसोसिएटेड विद रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसमें जो भी स्टिमुलस मिलेगा उसके बदले जो भी रिस्पॉन्स हमें है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, ये कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, कंडीशन और अनकंडीशन। तो कंडीशन स्टिमुलस में क्या होगा कि इसमें जो रिएक्शन होगा वो एकदम नेचुरल होगा और टूवर्ड्स स्टिमुलस होगा। ठीक है। जैसे अगर हॉट वाटर से हमारा हाथ टच हो जाएगा तो हम तुरंत उसको हटा लेंगे, तो ये क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स है। और किसके टूवर्ड्स है? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? हॉट वाटर। उसके बदले में हमारा रिस्पॉन्स क्या हुआ? अपने हाथ को हटाना। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस में क्या होगा कि रिएक्शन तो नेचुरल होगा लेकिन स्टिमुलस से पहले एक कंडीशनड स्टिमुलस दिया जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है और ये आपको प्रॉपरली तभी समझ में आएगा। वो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कंडीशन एक्सपेरिमेंट, जो कंडीशनल वाली जो कंडीशनिंग है उसके लिए इन पेवलव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे। कब किया था? 1890 में। किसके ऊपर किया था? डॉग के ऊपर। उन्होंने क्या किया था कि पहले मैं इसको एक डायग्राम से समझाती हूँ आपको। देखो, ये डॉग है, ठीक। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? फूड। ये कैसा है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है। यहाँ पे पहले से कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई है। तो डॉग ने क्या रिस्पॉन्स किया कि फूड को देखते ही उसका सलाइवा सिक्रीट होने लगा। तो ये हो गया स्टिमुलस और सलाइवा सिक्रीट होना इज रिस्पॉन्स। तो ये कैसी कंडीशन थी? ये चार कंडीशन याद रखनी है। बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशन से पहले, शर्त से पहले की स्थिति, ये भी शर्त से पहले की स्थिति है। उसके बाद शर्त के टाइम पे, कंडीशन के टाइम पे जो स्टेज है वो ड्यूरिंग कंडीशनिंग, और कंडीशन के बाद की जो स्टेज है वो है आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है। तो पहले इन्होंने फूड दिया, फूड इज स्टिमुलस, उसके बदले में डॉग ने क्या रिस्पॉन्स किया? सलाइवा सिक्रेट किया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फूड की जगह क्या किया? विसिल बजाई। तो उसके बाद इसके कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। स्टिमुलस तो मिला बट नो रिस्पॉन्स।
क्यों? क्योंकि अभी इसको इस चीज़ को ये एज स्टिमुलस ले ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, ये इसको यही न्यूट्रल वाली बात आ गई कि इसको ये स्टिमुलस मान ही नहीं रहा है। अब उसके बाद ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब इन्होंने क्या किया, कुछ एक टाइम तक लगातार विसिल बजाई, फिर उसके तुरंत बाद फूड दिया। तो जैसे ही विसिल की तुरंत बाद फूड मिला तो इन्होंने रिस्पॉन्स क्या करना शुरू किया डॉग ने, कि इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, इसका सलाइवा सिक्रेट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन इन्होंने रिपीट की। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद इन्होंने सिर्फ विसिल बजाई, फूड नहीं दिया, तो इन्होंने क्या देखा कि सेलिब्रेशन होना शुरू हो गया, सलाइवा यहाँ पे भी सिक्रीट है। तो इस चीज़ से क्या समझ में आता है कि एक टाइम के बाद कंडीशनड स्टिमुलस से भी रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो कंडीशनड स्टिमुलस हुआ कि विसिल बजी बट फूड नहीं दिया, तो उसके बाद भी रिस्पॉन्स आया, जिसको क्या बोलेंगे हम, कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो ये एक्सपेरिमेंट पेवलव ने डॉग पे किया था। हम लोग देखते हैं, यही चीज़ तो हमने पढ़ी कि पहली कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, डॉग को फूड दिया, सेलिब्रेशन हुआ। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, डॉग को फूड नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई, तो क्या हुआ, सेलिब्रेशन नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, डॉग को हमने स्टिमुलस से पहले क्या किया, रिंग बजा दी, तो सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फोर्थ कंडीशन में डॉग ये, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फूड से पहले बेल बजाई, ठीक है। ये चीज़ हमने कई बार रिपीट की, तो फिर क्या देखा हमने कि सेलिब्रेशन यहाँ पे होने लगा। तो ये जो स्टिमुलस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंडीशनड स्टिमुलस। इसके बदले में जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो हो जाएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल कंडीशनिंग। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब जो पिछला वाला था वो किस पे था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पे होता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे, ठीक है। और ये किसने दिया था, BF स्किनर ने। तो इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर होता है, जिसमें स्टिमुलेट के बदले या तो रिवॉर्ड दिया जाता है या पनिशमेंट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो चेंज होगा। अब इसको हम टुगेदर क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। पॉजिटिव किस वे में होगा कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है हम उसको रिवॉर्ड दें, कोई एम्प्लॉय ऑफिस में अच्छा वर्क कर रहा है तो हम उसको बोनस दें, तो ये रीइंफोर्समेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसके बदले उसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा। अब नेगेटिव कैसा होता है, जैसे किसी को हम धमकाएं, कोई एक्शन कर रहा है उसको हम धमका देंगे तो उसका रिस्पॉन्स डिक्रीज़ हो जाएगा। पनिशमेंट दे देंगे तो भी उसका रिस्पॉन्स या शैतानियाँ बच्चे की डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये सब किस में आता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब एक वर्ड है पॉजिटिव पनिशमेंट। ये पनिशमेंट तो है लेकिन किस में, पॉजिटिव वे में। जैसे बच्चे को डांट देना, अगर बच्चा शैतानी कर रहा है तो उसको डांटना इज़ पॉजिटिव पनिशमेंट, क्योंकि उसको हम डांट क्यों रहे हैं, उसके ही वेलफेयर के लिए। तो आई होप आपको कंडीशनिंग प्रॉपर समझ में आ गई होगी, उसके दोनों टाइप भी समझ में आ गए होंगे। पेवलव का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा, और डायग्राम से मैंने आपको प्रॉपरली समझाई दिया है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू।